आदिकाल का मनुष्य सृष्टि के रहस्यों को नहीं जानता था, इसलिए वो प्रकृति में घटने वाली घटनाओं से बहुत डरता था। वो नहीं जानता था कि धरती कैसे बनी, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इंसान कैसे बना, धरती कैसे काम करती है। सृष्टि के इन तमाम सवालों ने इंसान को बहुत परेशान किया है। जब से इंसान खानाबदोश प्राणी से सामाजिक मनुष्य बना है, तभी से वह सृष्टि के रहस्यमय प्रश्नों का हल ढूंढ रहा है। इन प्रश्नों को हल करने की इसी प्रक्रिया में मनुष्य ने कई धर्म और अनेकों ढकोसले पैदा कर लिए, क्योंकि इन अबूझ प्रश्नों को समझने के लिए उसके पास अटकलों के सिवा कोई और तरीका नहीं था। आधुनिक काल में विज्ञान की उत्पत्ति ने मनुष्य के अनेकों प्रश्नों को हल कर दिया है। लगभग 13 अरब 70 करोड़ वर्ष पहले हमारे इस विराट, अनंत और हैरतअंगेज यूनिवर्स का जन्म हुआ। ब्रह्मांड के जन्म की इसी थ्योरी को हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। बिग बैंग से पहले क्या था, इस पर वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं। वर्तमान के सबसे बड़े एस्ट्रोफिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंस की थ्योरी के अनुसार हमारा यूनिवर्स किसी विशाल मल्टीवर्स का हिस्सा हो सकता है, जहां हर पल करोड़ों यूनिवर्स पैदा होते हैं और हर पल करोड़ों यूनिवर्स मरते भी हैं। हमारा यूनिवर्स अपनी शुरुआत से ही फैलता चला गया। बिग बैंग की शुरुआती टक्कर में जो ऊर्जा पैदा हुई, उससे मैटर और एंटी मैटर पैदा हुए। उन दोनों के घर्षण से जो शुरुआती 12 प्रकार के एलिमेंट बने, जिनमें से एक हाइड्रोजन भी था। हाइड्रोजन के अणुओं से ही हीलियम बना। हाइड्रोजन और हीलियम से बने खरबों अरबों सितारे। हाइड्रोजन और हीलियम का यह खेल पूरे ब्रह्मांड के कोने कोने में हो रहा था, जिससे बनी अरबों खरबों आकाश गंगाएं। इस तरह शुरुआती 5-6 अरब वर्षों में ही ब्रह्मांड जगमगा उठा। हमारी यूनिवर्स की शुरुआत के 8 अरब वर्ष के बाद हमारी आकाश गंगा मिल्की वे के किसी कोने में हाइड्रोजन के बादल सघन हो रहे थे। ग्रेविटी के कारण हाइड्रोजन के विशाल बादलों ने हमारे सूर्य का रूप लेना शुरू किया। करीब 5 अरब साल पहले शुरू हुई यह प्रक्रिया करोड़ों वर्षों तक चलती रही। इसके केंद्र में बना एक विशाल सूरज, जो आज के हमारे सूरज से काफी बड़ा था। सूर्य बनने की प्रक्रिया में बचे हुए मलबों ने सैकड़ों पिंडों का रूप धारण कर लिया। ये सभी पिंड गुरुत्व के कारण केंद्र में स्थित बड़े पिंड का चक्कर लगाने लगे। इस तरह बना हमारा सौर मंडल। शुरुआती सौर मंडल में सैकड़ों ग्रह थे, हजारों पिंड थे, लाखों उल्का पिंड थे और करोड़ों अरबों की तादाद में विशाल पत्थर थे, जो अंतरिक्ष में सूर्य का चक्कर लगा रहे थे। 4.5 अरब वर्ष पहले के उस सौर मंडल में कुछ बृहस्पति से भी बड़े ग्रह थे और कुछ प्लूटो से भी छोटे। समय के अंतराल में इनमें से अधिकांश ग्रह आपस में टकरा गए, जिससे ग्रहों की संख्या कम हो गई। इन ग्रहों की टक्कर से बिखरे मलबों ने इन ग्रहों के चंद्रमा का रूप लिया। 4 अरब वर्ष पहले सौरमंडल के 100 के करीब ग्रहों के बीच एक विशाल पिंड, जो सूर्य का चक्कर लगा रहा था, जिससे एक दूसरे बड़े पिंड की टक्कर हो गई। इस टकराव से उस पिंड का 25% भाग मलबे में तब्दील हो गया और शेष बचे भाग ने धीरे धीरे एक ग्रह का रूप धारण किया। इस तरह हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ और इस टक्कर से पैदा हुए मलबों के ढेर ने धीरे धीरे एक और छोटे पिंड का रूप धारण किया, जो हमारा चंद्रमा बना। शुरुआती पृथ्वी आज की हमारी पृथ्वी से एकदम अलग थी। पृथ्वी पर ठोस धरातल के नाम पर धरती के गर्भ से निकलने वाले मैग्मा और लावा की भरमार थी। तापमान 400 से 1600 डिग्री सेल्सियस। ना कोई पहाड़, ना नदी, ना समुद्र। चारों ओर आकाश से बरसते आग के गोले और धरातल पर बहती आग की नदियां। ऐसी थी हमारी शुरुआती पृथ्वी। करीब 3.8 अरब वर्ष पहले तक पृथ्वी का तापमान कुछ कम हुआ। धरती पर 20 करोड़ वर्षों से धधकते लावा और मैग्मा के बादल बरसने लगे। इस तेजाबी बारिश ने 10 करोड़ वर्षों में विशाल रासायनिक समुद्र का निर्माण कर दिया। 3 अरब 70 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी तेजी से बदलने लगी। विशाल समुद्र से पृथ्वी का 80% भाग पानी में डूब चुका था। शेष 20% जो भाग बचा था, उसे पैंजिया लैंड कहा जाता है। ये पैंजिया महाद्वीप भी टूटने लगा। इसके कई भाग एक दूसरे से अलग होकर दूर जाने लगे और धरती के गोल होने के कारण एक दूसरे से अलग हुए ये भूखंड फिर से एक दूसरे से टकराने लगे। विशाल भूखंडों के इस महाटक्कर से विशाल पर्वतों का निर्माण हुआ। पर्वतों के निर्माण ने फिर से धरती को बदला। समुद्र का पानी सूर्य की प्रचंड गर्मी से वाष्पित होकर इन पहाड़ों पर बरसने लगा। इस तरह करोड़ों वर्षों में बड़े बड़े ग्लेशियरों के निर्माण होने लगे। 30 करोड़ वर्षों में पृथ्वी पर वातावरण बनने लगा, मौसम चक्र बनने लगे। हालांकि ये परिवर्तन जीवन के अनुकूल नहीं थे, फिर भी समुद्र की गहराइयों में जीवन की प्राथमिक इकाइयों के संकेत दिखाई देने लगे थे। समुद्र की गहराइयों में हो रही रासायनिक अभिक्रियाओं ने
शुरुआती सूक्ष्म एक कोशिकीय जीवों का निर्माण किया। जीव के इन शुरुआती तत्वों ने पृथ्वी पर स्थित कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर ऑक्सीजन का निर्माण करना शुरू कर दिया। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कई प्रकार के सूक्ष्म बैक्टीरिया विकसित होने लगे। उसके बाद के करोड़ों वर्षों में इन सूक्ष्म एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय जीव विकसित हुए। करीब 3 अरब वर्ष पहले की पृथ्वी काफी बदल चुकी थी। अब पृथ्वी पर पर्याप्त रूप में ऑक्सीजन था, पानी था, नदियां थी। समुद्र के गर्भ में अनेकों छोटे जीव पल रहे थे, विकसित हो रहे थे। इसी दौर में जीवों की अनेकों नई प्रजातियां पैदा हुई। लेकिन जीवन का यह खेल केवल समुद्र में ही हो रहा था। महाद्वीप सुनसान थे। वहां अभी जीवन के नाम पर काई जैसा तत्व ही उपलब्ध था, जो धीरे धीरे विकसित हो रहा था। और धीरे धीरे द्वीपों की बंजर जमीन भी हरियाली में बदलने लगी। वहां भी शुरुआती घास पैदा होने लगे। जीवन की जो प्रतिस्पर्धा समुद्र में चल रही थी, वह द्वीपों पर भी दिखाई देने लगी। लेकिन यहाँ ये होड़ विभिन्न प्रकार की घास की प्रजातियों में थी, जो अलग अलग पेड़ पौधों का रूप ले रहे थे। वहीं समुद्र में बहुकोशिकीय जीव विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े और मछलियों के रूप में विकसित हो रहे थे। विकास की इस चरम प्रतियोगिता के दौर में कुछ समुद्री जीवों ने समुद्र से बाहर निकलकर धरातल पर कदम रखा, जहां उनके लिए प्रतिस्पर्धा बिल्कुल नहीं थी। बस उन्हें नए माहौल के हिसाब से खुद को बदलना था। आज से करीब 2 अरब 50 करोड़ साल पहले की दुनिया में धरातल पर सबसे पहले कदम रखने वाली मछलियों के वंशज विकास की बेहद कठिन प्रक्रियाओं से गुजरते हुए विशाल जीवों के रूप में सामने आए। आगे चलकर यही विशाल जीव डायनासोर के रूप में विकसित हुए, जिन्होंने लंबे अरसे तक पृथ्वी पर राज किया। करीब 6 करोड़ साल पहले पृथ्वी से एक भयंकर धूमकेतु टकराया, जिसने डायनासोरों के विशाल साम्राज्य को एक झटके में खत्म कर दिया। इस टक्कर ने पृथ्वी से बड़े जीवों का बिल्कुल सफाया कर दिया। 2 फुट से ऊपर के सभी जीव खत्म हो गए। इनके साथ ही पृथ्वी के लगभग 90% जीव खत्म हो गए। जो छोटे जीव बच गए, उन्होंने परिस्थितियों का सामना किया। लाखों वर्षों में इन जीवों ने खुद को कई अलग अलग प्रजातियों में विकसित किया। करीब 1,20,000 साल पहले इंसानों की और वानरों की सभी प्रजातियों के पूर्वज जीव की किसी एक ही शाखा से निकलकर अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रजातियों के रूप में विकसित हुए। आधुनिक मनुष्यों के पूर्वज 2 लाख वर्ष पहले अफ्रीका के इथोपिया में विकसित हुए। करीब 80,000 वर्ष पहले इंसानों का एक छोटा सा दल नई दुनिया की तलाश में अफ्रीका से यमन के रास्ते 16 किलोमीटर का समुद्री रास्ता पार करते हुए यूरोप पहुंच गया। यूरोप को बसाते हुए करीब 65,000 वर्ष पहले तक इंसान ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच चुका था और हिम युग के दौरान करीब 45,000 साल पहले तक इंसानों ने अमेरिका को भी बसा दिया था। यही थी सृष्टि की कहानी, एक मामूली जीव से मनुष्य बनने की कहानी। प्रकृति की इस पूरी कहानी में संघर्ष है, परिवर्तन है, सृजन है, विखंडन है, निर्माण है, विध्वंस है, लेकिन एक चीज कहीं नहीं है, और वो है ईश्वर। सभी धर्मों की बुनियाद मनुष्य की अज्ञानता पर ही टिका हुआ है, जिसके दूर होते ही पाखंडों का रेत का महल भरभरा कर गिर जाना चाहिए। लेकिन आधुनिक विज्ञान द्वारा इन प्रश्नों के पीछे का वैज्ञानिक सत्य ढूंढ निकालने के बावजूद धर्म और पाखंडों का किला अभेद दिखाई दे रहा है, जिसका कारण है धार्मिक गिरोहों का व्यापक प्रचार तंत्र और आम आदमी की पहुंच से वैज्ञानिक शिक्षा को दूर रखने का व्यापक पूंजीवादी षड्यंत्र, जिससे धार्मिक गिरोह मनुष्य की सहज बुद्धि को धर्म के पाखंडों द्वारा अपने काबू में रख सकें और इस तरह मुट्ठी भर लोग बहुसंख्यक पर हमेशा राज कर सकें। अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं तो मुझे इस नंबर पर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसानियत जिंदाबाद।